हमारा यूट्यूब चैनल ये है हम। तो आज हम लोग जा रहे हैं रेटी रेटी, मेरे सबका श्राद्ध है आज। तो हम लोग वहाँ जाके आपको सब कुछ दिखाएंगे। हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और मेरा गला ख़राब है तो इसमें भी जा रहा हूँ मैं। थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है हमारे एंकर की, तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो को सपोर्ट करना, हमें प्यार इसी तरह देते रहना। और हाँ, ये है, हम चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हम लोग अभी घर से निकल रहे हैं क्योंकि हमारा जो आज जेदिया परिवार ने मिलकर श्राद्ध का जो कार्य रखा है वो नेटी जेटी मंदिर में रखा है, लक्ष्मी नारायण मंदिर, जिसको नेटी जेटी मंदिर भी कहते हैं। तो हमारा पूरा परिवार आज वहाँ जमा होगा और हम लोग भी आज वहाँ जा रहे हैं श्राद्ध में शामिल होने के लिए। तो हम लोग लेकिन ये चाहते हैं कि घर से निकलने से पहले हम लोग सबसे पहले गौ माता को घास खिलाएंगे, उसके बाद जो है कबूतरों को बाजरा देंगे, फिर हम जाएंगे नेटी जेटी मंदिर और वहाँ चल के हम आपको श्राद्ध का कार्य दिखाएंगे। और हमारी अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे। तो फाइनली गाइस, ये मेरे बच्चे जो है ये आ गए इस वक्त गौ माता को घास खिलाने के लिए, क्योंकि पितृपक्ष में कहा गया है कि अगर आप कोई भी टाइम हो, जितने 15 दिन तक अगर पितृपक्ष रहते हैं तो आप सुबह सवेरे गौ माता को घास खिलाना ना भूलें। 1 दिन खिलाएं, 15 दिन खिलाएं, वो आपके कर्म में डिपेंड होगा, आपके लिए सवाब का काम होगा। तो ये इस वक्त आए हैं हमारे यहाँ पर, यहाँ इस जगह गौ माता होती है। तो मेरे बच्चे थोड़ा दूर है हमारे घर से, बट यहाँ पर आते हैं वो, फिर उन्होंने घास खिलाने का सोचा तो हमने बोला चलो आज के दिन ये भी सवाब कमाते। तो अभी ये घास खिला रहे हैं, फिर इसके बाद जो है मंदिर के लिए निकलेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, और ये बहुत अच्छा होता है। आप अगर इसे रोज़ रूटीन में भी करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम अपनी लाइफ के अंदर अगर ये छोटी छोटी सी नेकियां करेंगे तो ये हमारे लिए अच्छा होता है, हमारी पूरे दिन के लिए, पूरे वक्त के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि ये अभी आए हैं कबूतरों को दाना डालने के लिए। आपको मालूम है, कबूतरों को दाना डालने से आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है, मतलब कि हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हम सिर्फ किसी को खाना नहीं खिला रहे हैं, बट हम सवाब तो कमा रहे हैं, बट हम अपने लिए भी बहुत कुछ जो है वो जो है हमें कभी किसी टाइम काम भी आ सकता है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हम अपनी लाइफ में देखते नहीं हैं कि हम ये कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बट हम लोग, अगर हमें पूरे दिन में 24 घंटे दिए जाते हैं, तो मैं यही कहूँगी आप लोगों से कि आप लोग किसी भी चीज़ के लिए कुछ टाइम निकालो। अगर आप कबूतरों को खाना दे सकते हो तो आप वो दे दो, आप गौ माता को घास खिला सकते हो तो आप वो खिला सकते हो, अगर आप कुत्ते को रोटी दे सकते हो तो वो दे दो। ये एक छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपकी लाइफ को ना अनबैलेंस से बैलेंस कर देती है। तो हम लोगों को कभी कभी याद नहीं रखना चाहिए, हमेशा हमें ये सोचना चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ सवाब कहीं ना कहीं लेकर कुछ ना कुछ छोटी मोटी नेकी करनी चाहिए। तो प्लीज़ अगर कुछ अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर करना, आप लोगों के लिए अच्छा है। अब हम जा रहे हैं, ये आपको बताया, ये जिस तरीके से कि लक्ष्मी नारायण मंदिर है जो नेटी जेटी पे वाक़ है। तो ये मंदिर का रास्ता है, ये पुल है जहाँ से अब ये हम जाएंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे हिंदू बिरादरी के लोग ज़्यादातर जो भी काम होता है वो उसी जगह पर करते हैं। तो हमारी पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा कि हमने गणपति विसर्जन भी उसी जगह पर किया था। वैसे तो पितृपक्ष का श्राद्ध हम घरों में भी करते हैं, बट इस बार हमारे जेदिया परिवार ने सोचा कि एकजुट होकर हम लोग जो है, ये नेटी जेटी मंदिर है, एकजुट होकर हम लोग ये श्राद्ध जो है इस मंदिर में करते हैं। तो हम मंदिर में आ गए हैं। ये मंदिर हम आपको पहले भी दिखा ही चुके हैं, ये मंदिर है। और ये हमारे परिवार, जेदिया परिवार बैठे हुए हैं जो पितृपक्ष का हवन कर रहे हैं। और वैसे भी अगर ये पितृपक्ष के जो हवन होते हैं, हमारे पितरों को जो हम अर्पण करते हैं, अगर वो मंदिर में ही हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। आपको पता है कि पिंडदान करना होता है, ये सब कुछ करना होता है, तो ये सब कुछ बहुत अच्छा होता है। ये अगर सब परिवार मिलकर एक साथ करें तो बहुत अच्छा लगता है। ये हमारे सारे बड़े हैं जो यहाँ बैठे हैं, उनके पूरा परिवार है। ये हमारे पंडित हैं, हमारे चाचा जी मुक्ताकेश महाराज।
और आपको ये भी बताते चलें, ये भी इनका भी एक व्लॉग है, सो प्लीज़ आप इनका भी व्लॉग देखना ना भूलें। इनको भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इनके भी बहुत अच्छे धार्मिक वीडियोस आती हैं। तो ये हमारे बड़े हैं, हमारे पापा जी हैं, ये हमारे चाचा जी हैं। तो गाइस, मैं वैसे तो हमारे चाचा जी कुछ सुना रहे हैं, बट वो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। तो मैं आपको कुछ एक स्टोरी है जो मेरे दिल में है, सो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ पितृपक्ष को लेकर, ताकि थोड़ा सा आपको गाइस हो या गार्डियन हो तो आपको पता चले कि पितृपक्ष श्राद्ध असल में होता क्यों है। तो मैं आपको बताती हूँ कि एक बहुत अमीर महाराजा था जिसकी धन दौलत इतनी थी कि सोच से भी इंसान के बाहर हो, ठीक है। पर वो राजा इतना धन दयालु होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा से मतलब कि दान पुण्य करना, गरीबों को खाना गरीबों का ध्यान करना, यानी कि ये सब कुछ वो करता था। बट वो लाइफ में सिर्फ एक ही गलती करता था। वो गलती ये करता था, वो किसी भी गरीब को खाना नहीं खिलाता था, अन्न दान नहीं करता था, बट सिर्फ वो उसके बदले उसे सोना दान कर देता था। जो भी होता, जैसा भी होता, वो बस दान में, क्योंकि सोना बहुत था उसके पास, तो वो सिर्फ सोना ही दान करता था। एकदम अचानक से उस महाराज की मृत्यु हो गई। वो महाराज अपने कर्मों के अनुसार, जो बहुत फलदायक था, भगवान ने उनको पितृलोक ही प्राप्त किया। जब पितृलोक उसे प्राप्त किया तो पितृपक्ष आए। फिर उनकी जो फैमिली थी, मतलब कि उनके जो घर वाले थे, जिस तरह वो करते थे दान पुण्य, जैसे हर किसी को सोना दान कर देते थे, इसी तरीके से जो है वो भी, उनके बच्चे भी जब पितृपक्ष आए तो वो भी सोना दान करने लगे हर किसी को। तो इससे ये हुआ कि जब वो खाना, जैसे कि हम जो इस वक्त दान पुण्य करते हैं तो हमें हमारे पितरों को लगता है, तो हम खाना अर्पण करते हैं तो वो भी हमारे पितरों को जाता है। तो जिस तरीके से वो जब सोना दान करते थे तो वो उनकी प्लेटों में सोना चला जाता था। अब ये वो महाराज देखता, वो ये कहता कि यार, कि मेरे पास जो है दूसरे लोगों के पास, दूसरे पितरों के पास जो है अन्नदान आ रहा है, मतलब खाना आ रहा है, और मेरी प्लेट में सोना आ रहा है। ये देख के वो परेशान रह गया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, उसने ये देखते हुए वो रोने लगा। रोकर भगवान से विनती करने लगा कि ये क्या है कि दूसरे पितरों के पास तो अन्नदान आ रहा है, वो खाना पीना पेट भर के खा रहे हैं, बट मेरी प्लेट में सिर्फ सोना आ रहा है। फिर भगवान उन्हें बताते हैं कि बेटा, जब तुम नीचे थे तुम भी अपने पितरों को यही दान करते थे। जब पितृपक्ष आए थे या अन्नदान की बारी आती थी तो तुम सिर्फ सोना दान करते थे, तो उनकी प्लेटों में भी सोना ही जाता था, अन्नदान नहीं जाता था। इसी तरीके से जब तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारा सीख लेकर सोना दान कर रहे हैं तो तुम्हारी प्लेट में भी सोना ही आ रहा है। तो अब अगर तुम्हारे परिवार वाले अन्न दान करेंगे तो बताओ, तुम्हारी प्लेट में भी खाना आएगा जो तुम खा सकते हो। ये सोचकर वो बहुत रोने लगा, बहुत दुख लगा, उसे तकलीफ़ हुई। उन्होंने उनसे कहा कि मुझे कुछ दिन की मोहलत दो, मैं ज़मीन पर जाकर मैं अपने पितरों के लिए थोड़ा बहुत सवाब करना चाहता हूँ, यानी कि मैं उनको अन्नदान करना चाहता हूँ। जो मुझसे गलती हुई है वो मैं सुधारना चाहता हूँ। तो फिर कुछ दिन के लिए जो है भगवान उसे धरती पर भेजते हैं। पितृपक्ष के टाइम वो 3-4 दिन अपने पितरों का, 15 दिन तक वो अपने पितरों का अन्नदान करता है, जिससे उनके पितृ खुश होते हैं। फिर जब उनकी मृत्यु होती है तो उसे भी यही चीज़ें मिलती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब हम पिंड दान करते हैं या हम अन्नदान करते हैं तो हमें पितरों को मिलता है। तो जब पितृ नाराज़ होते हैं तो हमें तकलीफ़ होती है। तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सब जो है जब पितृपक्ष आते हैं तो कुछ ना कुछ अन्नदान ज़रूर करें, ताकि हमारे पितरों को ये सब नसीब हो। और ये हवन की तैयारी हो रही है। और मैं आपको ये बताती चलूँ, ये सामने मेरे चाचा जी और पापा जी बैठे हुए हैं। इन्होंने एक बहुत अच्छा फैमिली मैसेज दिया है जो सबके लिए होता है। और आप देखिए इन्होंने कितना गुड मैसेज दिया है, तो आप इनका मैसेज ज़रूर देखें और सुनें। ऐसा आता जाए। बोलिए सदगुरु महर्षि नवल भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। आज अत्यंत ही खुशी का मकाम है
कि आज ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम पूरा मांगू परिवार, हमारे दादाजी का नाम मांगूराम जी जेदिया, गांव बुरसू वाले, उनके पूरे परिवार के बच्चों ने एक संकल्प किया कि हम सब तमाम मिलकर गंगा के तट पर, सागर के किनारे, नेटी मंदिर पर हमारे तमाम पुरखों का, तमाम पूर्वजों का जो है वो श्राद्ध करें। वैसे तो हम श्रद्धापूर्वक हर साल अपने अपने स्थानों पर बड़ी धूमधाम से सब बच्चे करते हैं, लेकिन इस दफ़ा हमने ये संकल्प किया कि मांगूराम जी दादाजी के जितने भी बच्चे हैं, उनके पुत्र हैं, उनका परिवार, सब मिलकर एक ही स्थान पर जो है वो हम आज श्राद्ध करें। इससे ना सिर्फ हमारे पितृदेव और हमारे पूर्वज भी खुश होंगे, बल्कि हमारी एकता में और हमें जो अगर कोई छोटी मोटी नाचाकी जो है वो भी दूर हो। हम आपस में प्यार मोहब्बत का एक संदेश देना चाहते हैं इससे कि भाई अगर हम साल में सारे काम अलग अलग करें, लेकिन एक टाइम ऐसा होना चाहिए कि हम तमाम परिवार मिलकर एक दादाजी की औलाद, इस वक्त हम मांगू जी दादाजी के परिवार हैं सारे, उसमें सर्वप्रथम जो इसमें परिवार है हमारा वो श्रीमान बंसीराम जी जेदिया, श्रीमान बाबूलाल जी जेदिया, श्रीमान प्रभुलाल जी जेदिया, उसका समस्त परिवार, उनके बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पर, उनकी बहुएं बैठी हुई, तो सब मिलकर उन पितरों के लिए दुआ कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं और ईश्वर के आगे यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आज हम हमारा जो ये पूरा परिवार यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, ऐसी भावना, ऐसी साधना हमारी आगे भी बनी रहे और हमारे परिवार में से जो भी दर्द कलेश दुख दर्द हैं वो मिटे और हम भाइयों में, सब भाइयों में प्यार मोहब्बत बढ़े और तमाम भाई जो है वो दूसरों की किसी की बातों में न आए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब भी परिवार में जो है संपन्न होता है, एकता होती है, तो कोई दुश्मन जो है अपनी चालाकी से इस एकता को भंग करने की कोशिश करते हैं। ये प्रकृति का नियम है, लेकिन हमें अपनी एकता से ऐसे दुश्मनों को भी दूर भगाना है जो हमारी एकता को भंग डाले। हम अपने परिवार में एकता रखें और सब मिलकर हमारे पूर्वजों को, आज हमारे ये भी गौरव है कि हमारे जो जेदिया परिवार के अंदर हम एक आचार्य पद पर, महाराज के पद पर स्वयं मुक्ताकेश महाराज जी विराजमान है। इनके हाथों से, ये भी हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है कि इनके हाथों से ही ये सारे कार्य संपन्न हो रहा है। तो इस आशा के साथ कि ये जो भी आज हम यज्ञ पाठ कर पूजा कर रहे हैं, हमारे पूर्वजों को ये जरूर मिलेगा। बोलो महर्षि नवल भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र की जय, जय जय श्री राम। एक एक दो गाने डालेंगे दादा। गाइस ये देखो, ये हमारे सरपंच जेदिया है। जय शंकर, जय शंकर। बिल्कुल इस पे काठी कर दी है सांप ने, पोटी करके। सांप जो है बिल्कुल पोटी करके। ये तो 50 रुपए अब नहीं देने पड़ेंगे। ये महाराज आप क्या कहोगे, सांप ने तो पोटी कर दी। बस नसीब वालों आए, नसीब वाला है। नसीब तो मेरे बहुत अच्छे हैं। नसीब वाला है तो पोटी कर दी। अरे यार, अबे अंदर चले जा। सो गाइस, ये मेरा देवर है, ये महादेव का बहुत बड़ा भक्त है, दर्पण जेदिया। ये गले में सांप डाल के मांगना कुछ और चाह रहा था और इसको दे कुछ और दिया भगवान ने।
बंद कर दिया यार, आप कैसे बोल रहे हैं? पहले लड़की को डालते आप थोड़ी डालते हैं, अब तो गुरुओं के साथ हाँ तो बोल तो रहा हूँ। हाँ प्रसाद तो खत्म हो गया। बाबा तो दो शब्द बोलो हमारे पितरों के बारे में, हमारे इसका पीछा करते करते तुम यहाँ पहुँचे। उनकी आत्मा की शांति के लिए दो शब्द बोलें। गुरुजी इधर आओ। और किनका पीछा करते करते तुम यहाँ पहुँचे? पीछे ही करते हो तो यार तुम दिल्ली में इधर आओ, बार बार बोलो ना। बोलो चैनल से बोल दिया यार, आप बोलो। हाँ मैं बोलो, आशीर्वाद दो। चेयरमैन है। ये दम लगा दो, आधे घंटे ही बनाओ। राम जय गुरु नानक साहब की आज हमारे नारायण लक्ष्मी माता मंदिर में है। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी उनके परिवार जेदिया की ओर से जो स्वर्गवासी हुए उनके पितरों के लिए आज यहाँ थोड़ी सी प्रसादी रखी थी, तो हम सब इसमें शामिल हुए। राम गुरु भी शामिल है और तमाम जितनी भी लोक सेवा कमेटी है पितरों के सब एक ऊपर रख दो गोला। धन्यवाद। तो व्यूअर्स आप देख सकते हो, ये मेरा एंकर है जो ये हम चैनल का है, अश्विन जैदिया। ये मच्छियों को दाना डाल रहा है, सवाब कमा रहा है। 365 दिन तो याद नहीं आता, शुक्र है इसको इस बार तो याद आया। नहीं वैसे मेरा बेटा जो है हर ट्यूसडे को मंदिर जाता है, हनुमान जी का भक्त है ये बहुत बड़ा। तो नहीं ये तो सवाब कमाता रहता है, ये हर ट्यूसडे को अपने पंचुअल टाइम पे ना हनुमान जी के मंदिर जाता है। सो अब जो है भोजन अर्पण हो चुका था हमारे पितरों को, तो अब ये भोजन की जो है तैयारी हो रही है, अब आप देख सकते हो। इधर आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और ये है, हम चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें सिद्धांत जेदिया के नाम से।